देखिए मित्रों, मैं अपना परिचय पहले आपको दे दूं। मेरा नाम भीम विश्वकर्मा है। मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूं और ये कोयल नहर के सवाल पर एक लंबे समय से केवल राजनीति हो रहा है। कोयल नहर को लाना नहीं है, ये राजनीति करना है और राजनीति करके मुखिया बनना है, विधायक बनना है, एमपी बनना है। कई बार कोयल नहर के सवाल पर हमारे सुशील सिंह ने कई वर्षों से जनता को बरगलार कर करके एमपी बना है और वर्तमान सांसद अभय कुशवाहा ने भी जनता को बरगलाया और कहा कि मैं कोयल नहर को नहीं लाऊंगा तो आत्मदाह कर दूंगा। अभी आप कह रहे थे कि 5 साल नहीं हुआ है। ये सुविधावादी भ्रष्ट लोग हैं, ये भोगवादी हैं, योगी नहीं है। ये विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग ये सब भोगी हैं। ऐसो आराम से ये कोयल नहर को नहीं लावेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसान मजदूर मोर्चा का ये आज मीटिंग है और इसमें बहुत सारे साथियों को लाल पगड़ी आप देख रहे हैं। ये किसान मजदूर मोर्चा जान देगा, खून बहावेगा और तब तक जब तक कि कोयल पानी नहीं आएगा और ये तमाम तिकड़मबाजों को समय पर जवाब देगा। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ए भाई शांत रहिए, मैं आपको बताता हूं कि अमित शाह, शांत रहिए ना भाई, अमित शाह कह रहे हैं ये नक्सल का ये क्षेत्र है, ये चाल्हो जोन से जाना जाता है। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया और कल छत्तीसगढ़ में 8 गो हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये देश प्रशासन करने वाले लोग केवल झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके देशवासियों को आपस में लड़वा करके और उनको मार रहे हैं और अपने मलाई खा रहे हैं। मित्रों, उसी तरह से ये कोयल नहर के सवाल पर लोग मलाई खा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपको साथियों, बताना चाहता हूँ कि जब तक समाज में गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, कटोरा लेकर खड़ा है, मार भात के लिए इंतजार कर रहा है, उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, ये सिस्टम, ये शिक्षा नीति का दोरंगी नीति का जब तक रहेगा तब तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त होने वाला नहीं है। ये जब इस देश में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास 500 बीघा जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, ये समाज में खाई रहेगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। उसी तरह से ये झूठ बोल रहे हैं नक्सलवाद पर, उसी तरह से कोयल नहर के सवाल पर ये झूठ बोल रहे हैं। और किसान मजदूर मोर्चा ने शपथ लिया है कि ये पानी तब तक नहीं आएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। अरे हम तो अभी केवल बोल रहे हैं, हम तो केवल जनता के बीच में जगा रहे हैं। हम अनिश्चितकालीन के लिए रेलवे लाइन का चक्का जाम करेंगे, चाहे जितनी सरकार को दम होगा गोली चला लेगा, मैं पीछे हटने वाले नहीं है। किसान मजदूर मोर्चा के साथ ही सर में कफन बांध लिया है। मैं आपको आज इस बैठक, इस मीटिंग के माध्यम से बता देना चाहता हूं। साथ ही आज हमारे एक दुगुल पंचायत के एक बहुत हमारे किसान मजदूर मोर्चा के सक्रिय साथी उदय प्रसाद प्रजापति थे, जिनका मौत हो गया था 2020 में। हमारे उस साथी का आज पुण्यतिथि है, आज पुण्यतिथि में हम लोग शरीक हैं। इतना ही बात बोल करके अपनी गांव जो हमारा डूब रहा है, डूबा गांव, जो पानी भरने से, डैम लगने से जो गेट लगेगा तो पानी से डूबेगा जो गांव, उसको विस्थापित करने के लिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि तत्काल मुआवजा दे के उस गाँव को विस्थापित करें और कुटकुट डैम में फाटक लगावे। जब फाटक लगेगा, पानी स्टॉक होगा, तब सालों भर पानी मगध के खेतों में मिलेगा। हमारी लड़ाई यहाँ है, हमारा लड़ाई पूरा झारखंड से लेकर के मुंगेर तक जहाँ पानी जाना है वहाँ की लड़ाई है, यह अधूरी लड़ाई नहीं है। कुछ लोग बीच में नकली लड़ाई शुरू कर दिए हैं जिससे मगध के खेतों में और मगध के किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई अभी अधूरी है। और आज हम उदय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हैं, जो किसान मजदूर मोर्चा के पुराने सदस्य थे। आज समय उनकी मौत हो गई थी, आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। दुगुल गांव निवासी थे, जब तक रहे समर्पित रहे, किसान मजदूर मोर्चा के साथी थे हम लोगों के और काफ़ी समर्पित थे। आज समय मौत होने से आज शोक है हम लोग के दिल में। और उनके शोक सभा के मौके पर किसान मजदूर मोर्चा के तमाम साथी उपस्थित हैं, इस क्षेत्र के छात्र नौजवान भी उपस्थित हैं। और उनका सपना था कि जब तक उत्तरी कोयल नहर के पानी मगध के खेतों में सालों भर नहीं आवेगा तब तक चैन के नींद से नहीं सोएंगे। तो आज वो नहीं रहे,
तो ये तमाम कार्यकर्ता आज संकल्प ले रहे हैं कि उनके अधूरे सपना को हम साकार करेंगे। और इसी को सपना को साकार करने के लिए किसान मजदूर मोर्चा ने 15 जनवरी से रफीगंज प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देगी। अब जिसका मांग है कि जब तक कुटकुट डैम में फाटक नहीं लगेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे लाइनिंग का काम हो, खुदाई का काम हो, पुल पुलिया का काम हो, पूरा नहीं होगा, तब तक हम धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। यही हमारा आगे संघर्ष होगा। और हम हैं डॉक्टर तुलसी यादव, किसान मजदूर मोर्चा सदस्य मगध। धन्यवाद जी। क्या बोलेंगे सर? पानी तो ला ही दिए, किसान को मिल ही गया। हम सुन रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि पानी ले आन दिए, लेकिन ऐसे बरसात में भी गांव में हल्का भी पानी होता है तो गांव का नली गली बह के किसी को घर भी गिर जाता है। वही ढंग से जो है कि आप कह रहे हैं, लेकिन किसान जमा है, उनसे किसी से पूछिए कि ये खेत में किसान का लाल पानी आज तक के नहीं गिरा। कुछ नौटंकी करने वाले साथी जो हैं, जिन आप बोले भी कि यहाँ 2 भाग में बंट गए हैं, ये सब सरकार का जो है कि गलत रवैया है। कोई बटा नहीं है, ये सरकार पानी देना नहीं चाहती है, किसान का वफादार नहीं है, इसीलिए लोग के बांट के ये कहते हैं कि पानी गिरा दिया। आप सोच सकते हैं कि कुआं में पानी नहीं रहेगा और बाल्टी डुबाएगा, पानी कहाँ से मिलेगा? तो डैम में जब पानी नहीं रहेगा, जब फाटक नहीं लगा है तो डैम में नहीं पानी रहेगा तो नहर में पानी नहीं आएगा। हल्का फुल्का बरसात का पानी इधर उधर ऊपर ही आया, लेकिन लाल पानी जो है उत्तर कोयल का एक बूंद भी हमारे किसान के बीच में खेत में नहीं गिरा। ये बरसाती पानी था, बरसाती पानी हिसाब से बरसाती पानी था। डैम में पानी स्टोर नहीं है। पानी जब तक फाटक नहीं लगेगा, स्टोर नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा? ये पूरी बराज है, जैसे गुजरा है वहाँ का वाटर लेवल भी ठीक है। हमारे क्षेत्र में 150 और 200 वाटर लेवल है, पानी है नहीं। 1-2 बार पानी हल्का हुआ, वही टघर गया, उसी को मोबाइल से हमारे कोई जो है कि वैसे गलत तत्व के आदमी मजदूर किसान मोर्चा को भटकाने के, किसान मजदूर के बीच से ये भटकाववादी बात करते हैं और वही दिखाते हैं। होगा उस भटकाने से किसान? फायदा थोड़ा देर के लिए अपने आप को वो समझते हैं कि बहुत खिलाड़ी हम हैं, और ये सब भोटवाज आदमी का ही तमाशा है। चाहे सांसद हों, चाहे जो है कि कोई हो, ये सारी अपना लिट्टी सेकने के नाम से किसान को, मजदूर को भड़काऊ बात कर करके ये संगठन को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, लेकिन संगठन कमज़ोर होने वाला नहीं है, धारदार बनेगा। आज का कार्यक्रम के बारे में बताएंगे सर। मैं लड्डू खां, किसान मजदूर मोर्चा संयोजक सदस्य। आज हम लोग दुगुल गांव में उदय चौक का स्थापना किया है। स्वर्गीय उदय चौक का किया है हम लोगों ने स्थापना। वो संघर्षशील व्यक्ति थे। किसान मजदूर मोर्चा के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर है उत्तरी कोल नहर परियोजना का सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ में बिहार इंडिया न्यूज़ भी है। तो यहाँ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब जानेंगे इनसे आज का कार्यक्रम के बारे में, आज का प्रोग्राम के बारे में। तो सर, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज तो एक शोक सभा है। उदय जी जो हमारे किसान मजदूर मोर्चा के सक्रिय सदस्य थे, और उनका शोक सभा, खास करके शोक सभा मनाया जा रहा है। और आज हम लोग एक निर्णय लिया है कि उनके नाम पर उदय चौक ग्राम दुगुल में घोषित किया है। तो मतलब दुगुल में उनके नाम से उदय चौक होगा। अच्छा अच्छा। और उसका एक बोर्ड भी गड़ा है, झंडा है। तो उत्तरी कोल नहर के सारे कार्यकर्ता हैं? हाँ ठीक। यह वो खास करके उत्तरी कोल के ही कार्यकर्ता थे वो, और अपना जीवन प्राण अंतिम समय तक भी उत्तर कोल के लिए रहे। आज हम उनको अधूरे कार्य को उत्तर कोल के लिए पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। साथ ही साथ जी, लड़ाई बहुत आगे हो चुका है। उत्तर कोयल अब पीछे नहीं रह गया है। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी नज़रिया है। और उत्तर कोयल में काम एक ही मात्र बचा हुआ है, जो है कुटकुट डैम। बाकी काम हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह जो हम लोग जो संघर्ष किया है, उसका उपलब्धि हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग को अब एक लड़ाई बचा हुआ है। कौन लड़ाई बचा हुआ है? सो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में कुटकुट डैम में जो पैसा 23-24 को सरकार को मिल चुका है भारत सरकार द्वारा, और अभी तक विस्थापित को पैसा नहीं मिला है। और नहीं मिलने के कारण आज भी कुटकुट डैम हमको फंसा हुआ है। बाकी का मार्ग प्रस्त है, चल रहा है काम, लेकिन वो काम अभी भी हमको फंसा हुआ है। इसलिए मेरा सोच है
कि अब हम लोग की लड़ाई झारखंड से होगा और हम लोग किसान मजदूर के मोर्चा अब पटना और दिल्ली नहीं जाएंगे। अब हम लोग झारखंड कूच करेंगे और कहेंगे कि विस्थापित को पैसा दो और कूट कूट डैम में फाटक लगाओ, यही मेरा दुगुन नारा होगा। सांसद महोदय भी जो है ना बोल रहे थे कि अब इस बार पानी हम दे दिए हैं, अगले बार भी पानी मिलेगा हम लोगों को। देखिए मैं बता रहा हूँ, पानी दे दिए हैं, पानी ये भाग अभाव ये पानी नहीं है। जब तक कुटकू डैम में फाटक नहीं लगेगा तब तक सिंचाई संभव नहीं है। ये तो हम लोग को जो कार्यक्रम जो है जो कोयल उत्तर कोयल का हम लोग को संघर्ष के बदौलत मैंने आप जो हम लोग कम से कम 20-25 बरस से संघर्ष कर रहे हैं, इसके बदौलत आज जो है से कुटकू डैम एकदम पूरा जो मेन कनाल है उसमें हम घुमा है अपने से देखा है। पूरा कनाल में झाड़ी ताड़ी सब साफ किया है जेसीबी से, और जहाँ तहाँ जो है से जेसीबी काम भी कर रहा है। तो हमारा लड़ाई वही है कि हमको अब लड़ाई लड़ना इधर नहीं है, हमको झारखंड से लड़ाई लड़ना है और कहना है कि विस्थापित को पैसा दो और कुटकू डैम में फाटक लगाओ। यही मेरा मूल मंत्र रह गया है। अब इसके साथ मैं अपनी बात क्या कहना है? आपका क्षेत्र का सांसद जो हैं वो बोल रहे हैं कि वे जो है हम उत्तर कोल का पानी इस बार ही ला दिए और आप लोग जो है दो भाग में बटे हुए हैं, एक उत्तर कोल नहर लाओ जान बचाओ और एक और है ये जो किसान मजदूर मोर्चा। क्या मतलब लगता है कि आप लोग उत्तर कोल नहर का पानी ला दीजिएगा, किसान को दे दीजिएगा? हम किसान को पानी देने के लिए वादा नहीं कर रहे हैं, हम पानी नहीं देते हैं, पानी बनाते भी नहीं है, प्राकृतिक संपदा है ही। लेकिन बात रह गई, किसान मजदूर मोर्चा 2004 से लगातार आंदोलन कर रही है जल के सवाल पर, इसीलिए कि जीवन में जल की दूसरी आवश्यकता है। पहले हवा की आवश्यकता है, इसके बाद जल की आवश्यकता है और सारे की ज़रूरत है, सारे लोगों के लिए, सारे जीव जंतु के लिए। लेकिन जो आप संसद की बात रखा, इस बार संसद जीते हैं, जीतते चुनाव आते हैं तो उन्होंने वादा किया था कि यदि उत्तर कोयल नहीं नहाया तो हम संसद के सामने, भवन के सामने आत्मदाह करेंगे। बहुत बड़ा वादा किया। ऐसे इसी क्षेत्र से यहीं के सांसद 4 बार या 4 बार रह गए। सुशील बाबू 17 साल रह गए। बहुत लंबा वही वादा किए। किसान सम्मान समारोह भी मनाया जन में जाकर के कि भाई नहर आने वाला है, आ गया है, किसान खुशहाली तो मना लो, माला तो पहना दो। सारे वादा करते करते चल दिए। अभी नए आए हैं, बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था को आप बोल रहे हैं पानी भी नहीं, जो व्यवस्था को पानी देना भी नहीं है, इसीलिए कि चाहता है कि किसान सुखी न हो। यदि किसान सुखी हो जाएगा तो जो कॉर्पोरेट घराने को उन्होंने वादा किया है खेत देने के लिए, वो किसान से खेत कैसे छीन पाएगा? आखिर मैं कहता हूँ रेलवे लाइन में सालों भर काम लगा हुआ है। ये जो एक भारतमाला रोड बन रहा है उसमें सालों भर पानी रहते हुए मशीन ला के दिल्ली से पानी सुखा के वो पुल बना रहा है, कहीं भी काम नहीं रुक रहा है। और ये उत्तरी कोयल नहर का एक परियोजना है जो 70 का परियोजना है, अभी तक समस्या है, इसके पास कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक के। इसका मतलब वो ये पूंजीवादी एजेंट चाहते नहीं है किसान सुखी हो, लेकिन हम लोग का फर्ज आंदोलन हम करेंगे। और मुख्य समस्या खुद को डैम सांसद पर भी उंगली उठा रहे हैं आप लोग? उठाना है, मैं पूछूंगा कहीं यदि ऐसा मंच मिल गया आमने सामने तो मैं पूछूंगा कि आप क्या बात मजाक करने जा रहे हैं, कहीं सूचना तो दीजिएगा। इतना लंबा जो आपने ठान दिया है बिना समझे बुझे, या उत्तर कोयल नहर जादू का खेल नहीं है मेरे दोस्त कि छड़ी घुरा दिया आ गया। अभी कुछ व्यवस्था के दलाल लोग ऐसा किया, लोगों के